जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप सभी फ्रेंड्स आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी एंड आरपीएफ और कोई अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे एसएससी जीडी 2025 आप क्रैक करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स उनके लिए जो हैं ये मैथ का जितने भी प्रश्न हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये पार्ट जो है आपका 6 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले पार्ट 1 से 5 तक हो चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उन पार्ट को जरूर जाकर देख लीजिएगा। जैसे आप जाएंगे फ्रेंड्स चैनल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको साइड में प्लेलिस्ट दिखेगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सबसे ऊपर रेलवे करके आपको वहां पर दिखेगा, उसी में सारे पार्ट वाइज हैं फ्रेंड्स। तो उन वीडियो को जरूर आप जाकर देख लीजिएगा। सभी प्रश्न अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और फ्रेंड्स, इस प्रश्न को देखने के पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसी चैनल पर आपको जो है फ्रेंड्स रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग के साथ में जो है जीके और जीएस इसी के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। इस चैनल पर डेली फ्रेंड्स 2 वीडियो अपलोड होता है, एक रीजनिंग जीके जीएस एक वीडियो हुआ फ्रेंड्स, और एक ये मैथ का आपका जो स्पेशल चल रहा है। तो आप रेगुलर मेरे साथ जुड़िए फ्रेंड्स और क्वेश्चन को हल कीजिए। तब जाकर फ्रेंड्स आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जाकर आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये आज की क्लास का जो है पहला प्रश्न है। आप देखेंगे ध्यान से इस प्रश्न को। कहता है फ्रेंड्स, राम सुबह में 7, दोपहर में 8 और शाम में 3 केले खाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार वो एक दिन में कितने दर्जन केले खाता है। वो देखो दर्जन का बात कर दिया। राम ने सुबह 7 केला खाया, दोपहर में सुबह 7 खाया, दोपहर में 8 खाया और शाम में 3 खाया। तो देखते हैं पहले टोटल राम ने कितने केले खाता है, सभी को ऐड करेंगे। 8 7 15, 15 3 18। तो राम ने टोटल 18 केले एक दिन में खाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राम ने टोटल एक दिन में कितने केले खाता है, 18 केले खाता है। और हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स एक दर्जन में 12 केले होते हैं। एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो हमको यहाँ पर 18 को अब दर्जन बनाना है। तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स 18 को दर्जन बनाना है तो हम क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, तब जाकर ये दर्जन बन जाएगा। अब इसको कटिंग कर देंगे 3 से, 3 नमा 18 और ये हो जाएगा 3 चौक 12। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ध्यान से 3 से कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 छाक 18। अच्छा डायरेक्ट फ्रेंड्स हम इसको 6 से कटिंग कर देते हैं, 6 तिया 18, 6 दूना 12। दर्जन में हो जाएगा 3/2 दर्जन। राम ने प्रतिदिन कितने दर्जन केले खाते हैं फ्रेंड्स, 1.5 दर्जन। आप 3/2 को 1.5 दर्जन बोल सकते हो। 1 दर्जन 6 केले खाते हैं। कौन सा विकल्प में है फ्रेंड्स, विकल्प सी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को समझ चुके हो। जब भी आपके पास इस टाइप के प्रश्न आएगा तो आप आराम से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, ये रहा प्रश्न संख्या 2। ये बोडो मास का क्वेश्चन है। निम्नलिखित को हल कीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें ब्रैकेट का क्रिया होता है, फिर जो ब्रैकेट के बाहर होगा उसका क्रिया होगा। तो चलो ध्यान से आप देखेंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पर 5 उतारेंगे, आगे देखो फिर 5 गुना 5 हो जाएगा फ्रेंड्स। भागा है तो भागा देना है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों गुना हो जाएगा तो 25 25 होगा, आगे गुना 5 है। अब देखो भाग का उल्टा यहाँ से गुना कीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 फिर 5 5, भाग का उल्टा गुना कीजिएगा 1/25 और गुना 5 होगा। तो पहले यहाँ पर आप कटिंग कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये 5 एकम 5, 25 25 कटेगा, फिर ये 5 से 5 आपका कट जाएगा। देखो ये तो आपका 5 है तो आप यहाँ पर 5 उतार दो, प्लस है तो प्लस दो। अब फ्रेंड्स ये पूरे एरिया में आप ध्यान से देखेंगे आपका क्या बचा,
सिर्फ यहाँ पर देखो 5 बचा है, तो आप इस जगह यहाँ पर 5 रखिएगा। अब 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 और 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में है। तो विकल्प बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 को। ध्यान से आप देखिएगा इस प्रश्न को, और वीडियो को रोककर पहले आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स, तब जाकर आपको काफी और अच्छे तरीके से जो है समझ में आएगा प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, कहता 51, 63, 72 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात कीजिए। देखो फ्रेंड्स, जिसका अंकित मान पूछे या अंकित मान पूछे सेम वही होता है। तो यहाँ पर 6 के स्थानीय मान तो अलग होगा, लेकिन 6 का अंकित मान 6 ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 6 का स्थानीय मान निकाल के फिर उसका अंकित मान निकाल के दोनों का कर देंगे अंतर। अंतर बोला है तो दोनों का कर देंगे अंतर। तो 6 का स्थानीय मान यहाँ से 6 को लिखेंगे। 6 के बाद देखो इधर कई गो संख्या है, 1 2 3, तो यहाँ पर 6 के बाद यहाँ से 3 जीरो देंगे, 1 2 3, और यहाँ पर फिर अंकित मान। अंकित मान जैसे हम बताएं, जिसका अंकित मान जो पूछे वही होगा फ्रेंड्स। इसका कर देंगे अंतर। अंतर का मतलब घटा होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको माइनस करना है। 10 में से 6 जाएगा 4 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 9 होगा, और यहाँ पर से आप 5 लिए थे तो 5 होगा। इसका सही जवाब फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे तो 59 94 आएगा। इसका सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड्स, 59 94 आ जाएगा। आप देखो कौन सा विकल्प में है फ्रेंड्स, विकल्प डी में है। तो विकल्प डी जो है सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या आएगा, विकल्प डी। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जितना भी प्रश्न लेकर आ रहे हैं सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से प्रश्न संख्या 4 को। तो ये रहा प्रश्न संख्या 4, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक वस्तु को 4%, एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। और आप जानते हो फ्रेंड्स, प्रतिशत में अपने आप में 100% होता है। यदि लाभ होगा तो फ्रेंड्स जुड़ जाएगा और हानि होगा तो घट जाएगा। जैसे अपने आप में 100% हुआ, तो ये 4% का लाभ हुआ, तो उसने उस वस्तु को, इसका अर्थ हुआ 104% में बेचा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर 10% का लाभ हुआ, उसने उस वस्तु को 110% पर बेचा होगा। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपए का है, तो फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे कितना का अंतर है, तो यहाँ से 6 का अंतर है। तो ये 6% जो है किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/6 होगा। आप कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका मान 1/2 आएगा। किसका मान आएगा, 1/2 मान आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान से फ्रेंड्स यहाँ पर समझिएगा, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात। तो आपने पहली वस्तु को 104 में बेचा था, तो 104 का मान क्या हो जाएगा, आप कितना मान निकाल कर लाए हो फ्रेंड्स, 1/2। इसमें आप 1/2 से मल्टीपल करो, आप इसको काटोगे तो ये 52 बार में कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अनुपात बोला है तो अनुपात लगाओ। फिर देखो दूसरा क्या था, 110। 110 का भी आप आधा कर दो, क्योंकि आप यहाँ पर देखो मान 1 जो है, 1 का मान 1/2 है, तो 110 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 से यहाँ से गुना करोगे तो ये फ्रेंड्स आपका 55 आ जाएगा। तो दोनों का अनुपात पूछा था, तो 52:55 होगा। दोनों का अनुपात क्या होगा फ्रेंड्स, 52:55 होगा। देखो यहाँ से विकल्प ये आपका बिल्कुल विल बी द राइट आंसर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो ये रहा प्रश्न संख्या 5, ध्यान पूर्वक देखिएगा। जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाता है, आप सबको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न का मान 3/4
बढ़ जाता है। तो भिन्न का हर ज्ञात कीजिए। आपको भिन्न का क्या निकालना है, हर ज्ञात करना है, नीचे वाला। मान लेते हैं फ्रेंड्स भिन्न अभी सपोज दैट x बट्टे वाई है। भिन्न अभी क्या है, x बट्टे वाई है फ्रेंड्स। अब बोला भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न का अंश ऊपर वाला होगा तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे। जैसे हम भिन्न के अंश में 6 जोड़ेंगे उसका मान 3/4 बढ़ जाता है। इसका मान कितना बढ़ जाता है फ्रेंड्स, 3/4 मान बढ़ जाता है। यानी कि यह मान जो है हो जाएगा x प्लस 3 बट्टे y प्लस 4 हो जाएगा। 3/4 का मतलब 3/4। तब ये दोनों आपस में जो है इक्वल हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स आप सबको यहाँ से पता होना चाहिए ये क्रॉस में क्या होगा, गुना होगा। ये सभी आपस में क्रॉस में क्या होगा, गुना होगा। तो देखो यहाँ से गुना करेंगे, जब यहाँ से हम गुना करेंगे फ्रेंड्स आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, 3/4 बात बढ़ने का हुआ तो 3/4 हम बढ़ा दिए। क्रॉस में गुना करेंगे तो यहाँ से एक्स वाई आ जाएगा। यह x और y को करेंगे तो एक्स वाई प्लस में 24 हो जाएगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स फिर इसको गुना करेंगे, इसको गुना यहां से करेंगे तो ये इसको गुना करेंगे तो यहां पर भी एक्स वाई आ जाएगा। फिर आगे देखिएगा फ्रेंड्स प्लस में आपका 3y होगा। प्लस में आपका क्या होगा, 3y होगा। आपको एक बात पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है एक्स वाई से एक्स वाई यहां से कट जाएगा। यदि दोनों साइड बराबर के साइड सेम चिन्ह रहे, साइन रहे तो कट जाता है। तो यहां पर अब बचा क्या फ्रेंड्स, 24 बराबर 3y बचा। क्या फ्रेंड्स आप y बराबर 24/3 नहीं लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये 3 अट्ठे के 24 कट जाएगा। तो यहाँ पर हर का मान पूछा था और आपका हर में देखो क्या था, y था, और यहाँ पर भी देखो y है। तो y का मान कितना आया, 8। तो फ्रेंड्स यहाँ से हर का मान क्या आ गया, 8 आ गया। किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प ए में दिया गया है, तो विकल्प ए सही जवाब होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 5 का। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6। ये रहा प्रश्न संख्या 6, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है यदि 3x + 2y अनुपात 3x - 2y बराबर में 5:3 हो तो x अनुपात y का मान बताना है। तो यहां से x अनुपात y का मान बताना है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो फ्रेंड्स, 3x + 2y। आप अनुपात का मतलब बटे दे सकते थे, आपको पहले भी कई बार फ्रेंड्स बता दिया गया है। और बराबर में फिर क्या आएगा, 5/3 आ जाएगा। अब यहां से क्रॉस में आप गुना करो, ठीक है फ्रेंड्स। जब क्रॉस में गुना करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो ये इसको हम सबसे पहले इसको क्रॉस में गुना करते हैं तो ये होगा 3 तिया 9x प्लस में 3 को 2 के साथ गुना करेंगे 6y होगा। ये 5 को 3 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ से 15, यहाँ से क्या आएगा फ्रेंड्स 15x आ जाएगा और माइनस में क्या होगा 10y आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जात जात को एक साइड कर दीजिएगा, x वाले को एक साइड, विदाउट x वाले को एक साइड। तो यहाँ सबसे पहले 9x, x का वैल्यू इधर आपका प्लस में है तो ये साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर के पहले -10y है तो लिख दो, और बराबर के इधर देखो फ्रेंड्स ये प्लस में था, ये साइड आएगा तो माइनस में होगा 6y। आगे देखो आप यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो 15 में से 9 जाएगा 6 पर, ये माइनस में होगा और ये साइड आपका -16 हो जाएगा, 16y, माइनस माइनस जुड़ जाएगा। अब माइनस माइनस अब प्लस कर दो। अब डायरेक्ट x बटे y बराबर में फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा 16 पहले था बटे 6 हो जाएगा। आप इसको यहाँ से काटा पीटी करो फ्रेंड्स, 2 से काटा पीटी करेंगे तो 2 अठे 16 होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो आप समझ गए फ्रेंड्स x बटे y का मान, आप इसी अनुपात को x बटे y आराम से लिख सकते थे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही आया x बटे y का मान क्या आया 8/3 आया फ्रेंड्स। विकल्प डी यहां से हो जाएगा सही जवाब। विकल्प डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल वीडियो को समझ चुकी हूं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। आपको फ्रेंड्स आराम आराम से पढ़ना है, बस अपने जो है प्रैक्टिस को स्पीड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ये प्रश्न संख्या 7 रहा।
कहता है श्रीमान आयुष ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3,000 रुपए उधार लिया। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यानी कि 2 वर्ष बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना होगा। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर CI बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए फ्रेंड्स 2 इंटू प्लस 1 इंटू करके रखिएगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आपने 2 वर्ष के लिए थे इसीलिए आप 2 बार यहाँ पर लिखे फ्रेंड्स, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, 3,000 रुपए की राशि था, 5% ब्याज था फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि आखिर में ये पहले जो है पहले साल में कितना उसको ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ गुना करेंगे 30 पंचे 150 होगा। पहले साल में उसको 150 मिला तो ब्याज को आप इस जगह 150 को लिख लीजिएगा। पहले साल में ब्याज कितना मिला फ्रेंड्स? 150 रुपए मिला, ठीक है। अब दूसरे साल में फ्रेंड्स इसी 150 का भी ब्याज मिलेगा, उसी रेट से 5% के ही रेट से। तो इसको निकाल लीजिएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, 1 0 7.5। दूसरे साल का ब्याज यहाँ पर 7.5 रुपए मिलेगा। अब सभी को यहाँ से देखियो हल कीजिएगा फ्रेंड्स, 150 को 2 के साथ गुना करेंगे 300 होगा, और इधर 1 गुना करेंगे 7.5 होगा। सबको जोड़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ से कितना आ जाएगा, सबको यदि जोड़ेंगे तो 307.5, यानी कि टोटल उसका 2 साल का ब्याज होगा 307.5। कौन सा विकल्प है फ्रेंड्स? विकल्प बी में है। विकल्प बी क्या होगा? सही जवाब होगा फ्रेंड्स। विकल्प बी क्या होगा फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाएगा। हम उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। ये रहा प्रश्न संख्या 8। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से प्रश्न है। यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 36 मिनट का समय लेता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताना। फ्रेंड्स आपको दूरी बताना है। आप सभी को पता है फ्रेंड्स दूरी बराबर फॉर्मूला आता है चाल गुना समय। तो चाल आपका कितना है? चाल देखो आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल गुना समय, समय लग रहा है 36 मिनट। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो फ्रेंड्स, ये घंटा में है ये मिनट में है। यदि यूनिट सेम नहीं है तो आप इसको भी घंटा बनाओ। घंटा बनाने के लिए फ्रेंड्स आप जानते हो ना 60 से भाग करना होता है, तो 60 से भाग कर देंगे। यहां से कटिंग कीजिएगा, ये आपका घंटा से घंटा कटेगा क्योंकि ये घंटा ऊपर था और ये घंटा नीचे था। ये बटे जो लगा था फ्रेंड्स ये घंटा आपका नीचे था। घंटा से घंटा कटिंग कर दीजिए। अब देखो ये 12 पंचे 60 यहां से आप कट कर दो, और ये 12 तिया के 36 यहां से कट कर दो। अब फ्रेंड्स इधर 3 बचा और यहाँ पर ये किलोमीटर बचा, तो उसने 36 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय किया। 36 मिनट में कितना दूरी तय किया फ्रेंड्स? 3 किलोमीटर। विकल्प डी जो है सही होगा। विकल्प डी क्या आ जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 8 का। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9। तो ये रहा फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 देखो ध्यान पूर्वक आप पढ़िएगा। जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। तो बताओ संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? फ्रेंड्स अभी पता नहीं है मुझे कि वह कौन सी संख्या है। मान लेते हैं x है। यदि वह संख्या x है तो इसका जब हम x का जब हम देखो फ्रेंड्स आप ध्यान से बात समझिएगा। यहां पर बोला जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है, मान लो इस संख्या में हम 35 को घटाएं तो वह संख्या घटकर स्वयं की इसी की 80% रह जाती हैं। 80%, प्रतिशत का मतलब 100, तब जाकर ये दोनों आपस में क्या होगा फ्रेंड्स? बराबर हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप कटिंग कीजिएगा, ये से ये कट जाएगा, 2 चौक 8 कटेगा और ये 2 पंचे 10 कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आएगा x माइनस 35 बराबर में होगा 4x बटे के 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चाहो तो इसको क्रॉस में गुना करो। ये 5 जो है फ्रेंड्स ये 5x के साथ गुना होगा तो यहाँ 5x आएगा, माइनस 35 को 5 के साथ गुना करेंगे तो ये 25 के 5 होगा, हासिल 2 5 त्या 15 2 17। अब बराबर में क्या है फ्रेंड्स? 4x है तो यहाँ 4x लगा दो। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखो जात को एक साइड करना था तो जात को एक साइड करेंगे, 5x ये प्लस में 4x है, बराबर के साइड आ जाएगा तो -4x हो जाएगा, बराबर ये माइनस में था तो साइड के जाएगा तो 175 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए। घटाएंगे तो यहाँ पर 175 आएगा। x का वैल्यू तो 175 आया, लेकिन कहा था उसी संख्या का 4/5 भाग बताना था, यानी कि जो x का मान आया अर्थात 175 का फ्रेंड्स यहाँ से आपको 4/5 भाग का मान बताना था। तो यहाँ से कटिंग करके गुना कर देंगे फ्रेंड्स। देखो ये 5 तिया 15 होगा, 5 तिया 15, 15 दू 17, 25 25 हो जाएगा। तो यहाँ से गुना करेंगे, 5 चौक 20, 4 तिया 12 दू 14। तो ये आपका 140 जो है सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका 140 जो है सही जवाब होगा। विकल्प सी जो है करेक्ट आंसर होगा। यदि आप सभी को किसी प्रकार का कोई डाउट है या कोई सुझाव देना है तो फ्रेंड्स आप ही के लिए ही कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां से कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। और जिन भी स्टूडेंट में कमेंट करने का ऑप्शन नहीं आता है और नहीं आ रहा है तो वह पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास भी कमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो वहां से आप कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हो फ्रेंड्स। और किसी भी प्रकार का टाइप का क्वेश्चन है आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको अगले वीडियो में फ्रेंड्स मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। ये रहा प्रश्न संख्या 10। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आपको इस टाइप के क्वेश्चन और अगले वीडियो में भी कराया गया था। कहता है 0.0654 पर रेकरिंग का सही मान बार पुनरावृत्ति दशमलव का निरूपित करता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो दिया क्या गया है 0.0654। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर रेकरिंग है। तो आपको मैं फ्रेंड्स बताया था जितने पर भी रेकरिंग रहे उतने नो नीचे दिया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0.654 कितने पर रेकरिंग है फ्रेंड्स, 2 पर रेकरिंग है तो 2 नो देंगे नीचे। बाकी बात देखो ये 0.6 पर रेकरिंग नहीं था फ्रेंड्स, ये 0.6 पर रेकरिंग नहीं था तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर हम क्या दे देंगे, नीचे 2 0 देंगे। और फ्रेंड्स जितने पर भी रेकरिंग नहीं था उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका रूल्स यही कहता है, यहाँ से 0.6 माइनस कर देंगे। माइनस किए फ्रेंड्स, अब उसके बाद देखो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ तो आपको 8 मिलेगा। और यहाँ पर 5 यहाँ से तो पैसा लिए थे ना फ्रेंड्स, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 4 बचा, आगे आपका जो है 6 बचा, बटे क्या होगा फ्रेंड्स 9900। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप कटिंग कीजिएगा, यहाँ से क्या करेंगे कटिंग कर देंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से थोड़ा लंबा लंबा कटिंग यहाँ पर करके देखेंगे फ्रेंड्स। 8 से कटिंग करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 80 80 64, 8 एकम 8। देखते हैं 8 से ये पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, चले जाना चाहिए, 1895 चले जाना चाहिए। 8 एकम 8 तो 19 हुआ फ्रेंड्स, 8 दूना 16, 16 3 19 हुआ फ्रेंड्स, 3 0 यहाँ आएगा, 8 तिया 24, यहाँ 3 बार में जाएगा तो यहाँ 5 6 नहीं फ्रेंड्स, ये शायद 8 से नहीं जाएगा। ये फ्रेंड्स 8 से आपका शायद नहीं कट रहा है। हम 8 से भाग लगाकर फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं। 8 से भाग लगाएंगे 900 में लास्ट का 3 डिजिट तो एक बार में 8 जाएगा, उतरेगा 1 0 तो 8 एकम 8 नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ये आप 8 से नहीं कट कर सकते हो। और कोई संख्या से कट करना है फ्रेंड्स, 11 से जाएगा क्या फ्रेंड्स, 11 नामा 99 देखते हैं, यहाँ 11 पचे 55, 64 में से 55 बात करेंगे, 14 में से 5 जाएगा 9 नहीं फ्रेंड्स, ये 11 से भी नहीं जाएगा। तो चलो अब हम जो है ना फ्रेंड्स थोड़ा से कटाते हैं, 6 4 10 18, 3 से कटाते हैं। देखो ये आपका 3 से कटाएंगे तो ये 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6 और ये 3 एकम 3 और 3 छक 18, शायद ये 216 बार में जा रहा है फ्रेंड्स। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 छक 18। ठीक है, ये आपका 33। ठीक है फ्रेंड्स, 6 2 8, एक फिर से 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 दूना 6, आगे देखिएगा ये 3 1 1 1 कितना बार में जाएगा। और फ्रेंड्स जा रहा है क्या 4 से चला जाएगा फ्रेंड्स। तो 4 से अब देखो कटा लेते हैं, तो 4 से कटाएंगे ये 18 बार में चला जाएगा। और ये 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 तो नहीं कहेगा, 8 3 11, 4 दूना 8 3 और 4 7 28,
28 2 20 4 5 20। जी फ्रेंड्स 4 बार में जाएगा। 8 1 9 7 5 12 2 14। अब नहीं कटेगा फ्रेंड्स। इसका सही मान जो आएगा 218/275 आ जाएगा। इसका सही मान क्या आएगा फ्रेंड्स? 18/275 आएगा। देखो कौन सा विकल्प में है, विकल्प ए में है, तो विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप फ्रेंड्स जितना फास्ट कटिंग कर सकते हो, मेन है फ्रेंड्स यहाँ पर कटिंग का खेल होता है। इसका तो सही मान आ गया 18/275। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा। प्रश्न संख्या 11 को कहता है आपके पास 1 रुपए है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे के 378 सिक्के टोटल है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका अनुपात भी दिया है 13 11 7 में। तो बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा? आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है फ्रेंड्स। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं फ्रेंड्स, जब भी आते हैं। तो देखो फ्रेंड्स आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, फिर आपके पास देखो सभी को आप पैसा में चेंज कर लो फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो 2 पैसा में है, तो आप 1 रुपए को भी पैसा में चेंज करो। 1 रुपए को पैसा में चेंज करेंगे फ्रेंड्स 100 पैसा होगा। 1 रुपए बराबर आप सबको पता होना चाहिए 100 पैसा। फिर बाद में देखो कितना है, बाद में 50 पैसा, फिर बाद में है 25 पैसा। इन सभी का रेशियो दिया है 13 11 और 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुपातिक राशि है, तो आपको पता है कि आप x लगा दो, बेस्ट हो जाता है। अनुपातिक राशि में कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो देखो यहां से सबसे पहले हम यहां से देखेंगे आखिर में टोटल जो है फ्रेंड्स सिक्का कितना हो रहा है। तो यहां से आप 13 को 100 के साथ गुना करेंगे फ्रेंड्स। देखो 1 मिनट, यहाँ 13 को आप 100 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 1300। कितना होगा? यहाँ पर 1300 हो जाएगा फ्रेंड्स। 1300x ऐड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल रुपया जो है 378 सिक्का के बराबर है, तो ऐड कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 11 5 55, यहाँ से 550 x होगा। फिर देखिएगा फ्रेंड्स 7 5 35 होगा और 7 दूना 14 3 17, ये 175 सिक्का होगा। तो यही किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स? 378 सिक्का के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से थोड़ा सा मैं आपको फ्रेंड्स हिंस दे रहा हूं, आप इस प्रश्न को बना लीजिएगा। इन सभी को यहां से जोड़ देना है। इन सभी को जोड़ने के बाद ये सभी पैसा में है, आप इनको भी 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये पैसा में आ जाएगा। जोड़ने के बाद इनको आप कटिंग कर दीजिएगा फ्रेंड्स। कटिंग करने के बाद जो भी x का मान आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, उन 50 पैसा का सिक्का पूछा गया है तो आप 50 के सामने 11 है, तो आप यहाँ पर 11 में जो है आप फ्रेंड्स गुना कर देंगे तो आपका 50 पैसे का सिक्का का मान जो है निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो इतना जो है फ्रेंड्स आपको करके जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है और बताना कि इसका आंसर सही क्या आ रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को हम इसी जगह समाप्त करता हूं फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।